जय श्री राम, राम राम। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदुओं 11 पॉइंट से। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि सामान्य कोटि के लिए 50% उत्तीर्णांक है, जबकि बात करें तो अन्य कैटेगरी के लिए 45% है। इस पर क्वालिफाइड होगा, अर्थात इस पर बिहार एसटीटी रिजल्ट में क्वालिफाइड किया गया है। तो इसमें बात करते हैं अब नियमावली के अनुसार। नियमावली में यह बताया गया है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात क्वालिफाइड ही होना चाहिए। इसमें यह कंडीशन नहीं दिया गया है कि मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं हैं, अर्थात बिहार बोर्ड के बीएसवी के मेरिट लिस्ट में होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक नियमावली के अनुसार जो 7वें चरण के लिए होगा, फ्रेश रोस्टर इसके लिए होगा, उसके बाद 6ठे चरण के बाद फ्रेश रोस्टर निकलेगा, उसके बाद 7वें चरण के लिए अप्लाई शुरू होगा। तो इसमें मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट से यह कंडीशन नहीं दिया गया है। तो वही बात है और आगे इस पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस पर 12 पॉइंट पर क्या बताया गया है। 12 पॉइंट में बात करें तो 12 पॉइंट में यह बताया गया है कि विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाए। तो यह बातें तो उस समय होगी जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, उसके बाद ही कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जा सकती है। तो अभी जो मेरिट लिस्ट दिखाया गया है बीएसवी द्वारा, तो इससे यह कह सकते हैं पात्रता का यह मेरिट लिस्ट है, न कि नियुक्ति का है, जैसा कि आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे। तो वही बात है। तो यह पात्रता के लिए जो मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज भी बता दिया गया है बीएसवी द्वारा, और कुल पद के बराबर के लिए सबसे पहले यहाँ से भी यदि मेरिट लिस्ट तैयार भी हुआ है तो इसे आप लोग देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही गई है। तो इसमें कम से कम 3 से लेकर 5 टाइम्स तक तो प्रमाण पत्र निर्गत किया ही जाएगा जितना पद है, तब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जा सकती है, जो कि यह काम नियोजन इकाई में होगा। तो इसके लिए कम से कम 5 गुना अभ्यर्थी को तो यहाँ से जाना ही चाहिए कैटेगरी वाइज, अर्थात जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जैसा कि न्यूज में दिखाया गया है। क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची किसी भी हाल में नहीं तैयार की जा सकती है। ऐसा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में देखने को नहीं मिलता है। तो वही बात है, किसी भी सरकारी नौकरी को आप देख लें, कम से कम 5 गुना अभ्यर्थी को तो शामिल किया ही जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या फिर अगले चरण के लिए। तो वही बात है, अगली चरण के लिए कम से कम 5 गुना अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की ही जाएगी, या 3 गुना जो हो। तो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं, जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसके अनुसार भी सभी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड तो हैं ही, और प्रमाण पत्र दिया ही जाएगा। और आप लोग 13 पॉइंट देख सकते हैं। 13 पॉइंट में यह बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को, अर्थात जितने भी उत्तीर्ण हुए क्वालिफाइड हुए हैं सभी को मिलेगा 7 साल वैलिडिटी का प्रमाण पत्र। वही बातें की गई हैं। हाँ, तो आप लोग ये देख लें, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रथम तो कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही बनाया जा सकता है। यही बात है, यही कहना है कि दस्तावेज सत्यापन के बिना नहीं बनाया जा सकता है। जितने पद हैं उतना रिजल्ट किसी भी हाल में। आप लोग आगे भी देखेंगे। इसके लिए कुछ अभ्यर्थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद भी शामिल हुए होंगे। बहुत अभ्यर्थी दोनों पेपर में पास होंगे, कुछ के पास तो अन्य जॉब मिल गया होगा। ये सभी बातें हैं, लेकिन यह बातें आप लोग जान लें कि फिर भी मानकर चलते हैं यदि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं केवीएस, एनवीएस की तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करें, तो उन सभी अभ्यर्थियों को
बात करें तो इन सभी परीक्षा के तरह नियुक्ति पत्र मिलता, ना कि 7 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र। हाँ, वही बातें हैं, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले तब तो नियुक्ति पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है 7 साल वैलिडिटी का। तो वही बात कहना है, क्या जरूरत है, क्योंकि भविष्य में एसटीटी होगा तो भविष्य में जितने भी फिर एसटीटी होगा, फिर कटअप बनेगा, जैसे बनता है कटअप बनेगा अन्य एग्ज़ाम की तरह, तो इसमें 7 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। वही बात है, आप लोग इससे भली भांति सहमत होंगे ही, क्योंकि भविष्य में फिर 7 साल वैलिडिटी वाला प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है यदि बार बार कटअप बनता रहेगा। तो इससे भी स्पष्ट होता है बातें। तो वही बातें कहा गया है कि बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ये सभी में क्या 7 साल वैलिडिटी वाला प्रमाण पत्र की बात की जाती है नोटिफिकेशन विज्ञापन में। वही बात पूछा जा रहा है, तो नहीं की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रमाण पत्र सभी को मिलना तय है, जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं अनुपात में पद के अनुसार, तदनुसार दिया गया। इसका मतलब हुआ पद के अनुसार, तदनुसार पद के अनुसार निर्गत किया जाएगा 5 गुना तक। तो इससे ये भी बातें साबित होती हैं। अब बातें कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, आप लोग जानते हैं कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं हो, अपीयरिंग कैंडिडेट हो, एज में भी, कैटेगरी में भी, अदर जॉब किसी को मिल गया हो, सैलरी कम है इसमें, यदि अधिक सैलरी का जॉब मिल गया हो, ये सभी बातें हैं। चॉइस, जैसे किसी को विलेज पसंद है तो किसी को सिटी पसंद है, तो फोटो में भी जैसे आप लोग देखें अभिनेत्री का फोटो है, तो इस तरह के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो ये सभी बातें हैं, दोनों पेपर में पास कर गया हो, ये सभी बातें। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि वे जॉब करना चाहते हैं, कितना एब्सेंट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में। तो ये सभी बातें हैं। तो बिहार एसटीटी में कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये पूछा है, नहीं हुआ है। इसीलिए यह मेरिट लिस्ट जो है वह पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट है, जैसा कि आप लोग न्यूज में भी सुने होंगे और देखे होंगे, ना कि नियुक्ति का। तो वही बात कहना है, नोट में बताया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर मेरिट लिस्ट किसी भी सरकारी नौकरी में बनाया जाता है। 3 टाइम्स से लेकर 3 गुना से लेकर 5 गुना का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है। वही बात है, कितने भी बात करें कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें। अगली चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 3 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है अगली चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए या दस्तावेज सत्यापन के लिए। न्यूज से भी स्पष्ट होता है कि जो मेरिट लिस्ट निकाला गया वह पात्रता परीक्षा की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। वही बात है, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट शिक्षक नियमावली से ही बनाया जाता है। शिक्षक नियमावली में जो अर्हता दी गई है उसके अनुसार सभी उत्तीर्ण क्वालिफाइड होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो वही बात है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फ्रेश रोस्टर 6th फेज के बाद आने वाले जितने भी हैं फ्रेश रोस्टर आएगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स दिया रहेगा। वही बात कहा गया है इसमें भी। तो उसके बाद ही कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो कि 7वें चरण में जो नियोजन इकाई है नाम सुनते हैं, तो उसी में यहाँ पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि BSEB इंटर साइंस का परीक्षा लेता है और 1% टॉपर का लिस्ट जारी करता है, पर इंटर का कोई नौकरी आता है तो टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। तो वही बात है, टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। SSC CHSL हुआ, BSSC इंटर लेवल, ये सभी में सभी लोग अप्लाई करते हैं। इंटर साइंस का टॉपर ही तो नहीं अप्लाई करता है, सभी अप्लाई करते हैं, जैसा कि कंडीशन दिया रहता है विज्ञापन में। तो वही बात है, शिक्षक नियमावली का कंडीशन ही दिया गया है, सिर्फ पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी होने पर शिक्षक नियमावली में जो अर्हता दी गई है उसके अनुसार सभी उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जो नियमावली में बताया गया उसमें यह नहीं बताया गया है कि बिहार बोर्ड के जो टॉपर होंगे, अर्थात पद के अनुसार जो मेरिट लिस्ट बना है वही अप्लाई कर सकता है, सभी कर सकते हैं अप्लाई।
क्योंकि जितने भी वैकेंसी टेंटेटिव होता है, वैकेंसी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसीलिए और आप लोग जानते हैं कि कम से कम अगले चरण के लिए 3 गुना से 5 गुना अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र देकर शामिल करवाया ही जा सकता है। तो यही बातें हैं, क्योंकि आप लोग देखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो इससे स्पष्ट होता है बातें। कंपटीशन और टीटी में क्या समानताएं हैं और अंतर है, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। टीटी की पहचान आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है एसटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व निर्धारित कटअप पर उत्तीर्ण किया जाता है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मिलती है, आप लोग ईयर देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन की बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कुल पद के बराबर मेरिट लिस्ट किसी भी सरकारी नौकरी की बात करें तो तैयार की जाती है। तो जो बीएसबी, इसे में आप लोग कह सकते हैं कि बीएसबी को कैसे कैंडिडेट को जानता था, पहचानता कि ये अभ्यर्थी को ये चॉइस है या फिर डॉक्यूमेंट इसका सही है, तो ये कैटेगरी सही है, ये सब कैसे पता चलेगा। बीएसबी को जो अलॉट कर देगा बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर मेधा सूची, तो यहाँ पर तो शक की आशंका की स्थिति पूरी तरह बनती है, कैसे कर सकता है। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि एक अभिनेत्री का फोटो था लगा हुआ, तो ये सभी बातें हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलता है। अब बात कर लेते हैं 7 ईयर वैलिडिटी वाला प्रमाण पत्र की बात कंपटीशन में नहीं की जाती है, नियुक्ति पत्र मिलता है कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को। उसके बाद आप लोग यहाँ भी देखे होंगे और लिस्ट वही बताएं, मेरिट लिस्ट में 3 गुना से 5 गुना अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है, वेटिंग लिस्ट भी होता है। तो ये सभी बातें हैं। इस प्रकार एसटीटी भी कंपटीशन ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो कि आप लोग देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद कंक्लूजन यह निकलता है कि किसी भी सरकारी नौकरी के कंपटीशन में रिक्तियाँ टेंटेटिव होता है, वही बातें टेंटेटिव होता है, अर्थात विज्ञापन में दी गई रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं, यही बातें हैं। यह निर्भर करता है 6ठे चरण के बाद 7वें चरण के लिए जो फ्रेश रोस्टर पर निर्भर करता है, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो निकलता है। इस पर अभ्यर्थियों का कहना है, तो जी बिल्कुल कहना है कि ऐसे में कैंडिडेट को नोट इन मेरिट लिस्ट बीएसबी ने कैसे किया, तो इसको आप लोग ये समझ सकते हैं कि यह पात्रता का मेरिट था, न कि नियुक्ति का था, जैसा कि न्यूज़ से भी स्पष्ट होता है। तो यह कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही बना दिया सीट के अनुसार, तो यही बातें हैं। तो इससे अब कोई लेना देना नहीं है। जैसे शिक्षक नियमावली में बताया गया है कि सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए, ये कंडीशन दी गई है 7वें चरण के लिए। अब बातें कर लेते हैं आगे। बीएसबी का काम है परीक्षा लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो किया नहीं। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो किया नहीं, विज्ञापन में दिए गए कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को ही सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, कैसे दे सकता है, कैसे बीएसबी को क्या कैंडिडेट से जान पहचान है, रिलेटिव है कि सब कुछ पता है कि ये डॉक्यूमेंट इसका सही है, इसका कैटेगरी सही है, इसका चॉइस है, इसमें जॉब करने का, अदर जॉब नहीं मिला, ये सभी बातें पर डिपेंड करता है। तो बीएसबी कैसे ऐसे कर सकता है। 3 गुना 5 गुना तो सभी में बात करें तो सभी जॉब में ऐसा होता है। 3 गुना से लेकर 5 गुना अभ्यर्थियों को अगली चरण की नियुक्ति प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन के लिए होना चाहिए, यही बात है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, यह बताया गया है शिक्षक नियमावली का 10 का 10 पॉइंट है, इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा पैनल में, यह बातें की गई हैं जो पैनल बनेगा इसमें। तो आप लोग इससे भी सोच सकते हैं, और यहाँ पर ही दस्तावेज का सत्यापन होगा। बीएसबी को करना नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यह कैसे मेरिट लिस्ट तैयार कर सकता है कुल पद के बराबर। तो ये बातें हैं। बीएसबी का काम आप लोग ये भी जानते हैं कि परीक्षा लेना है, तो ये सभी बातें पर डिपेंड करती है। अब चयन प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया बात करें तो विज्ञापन की, तो विज्ञापन में यह बताया गया है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात 75 और 68 जितने भी लाए हैं सभी का घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार करना है, सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज।
उसके बाद तो अब फ्रेश रोस्टर आएगा, तो उसमें वैकेंसी डिटेल्स का वर्णन रहेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सभी बातें हैं। शिक्षा विभाग बिहार पटना से नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी डिटेल्स के लिए। तो ये सभी बातें तो अब छठे चरण के बाद सातवें चरण के लिए जो फ्रेश रोस्टर है इस पर डिपेंड करता है। बीएसबी का काम यही था मात्र कि लिस्ट तैयार कर देना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, तो इसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं ख पॉइंट है, तो इसके अनुसार लिस्ट तैयार कर देना और उसके बाद शिक्षा विभाग को सौंप देना। उसके बाद नियमावली से ही अब शिक्षा विभाग के लिए जो भी शिक्षक बहाली होगी वह शिक्षक नियमावली से ही होगी। सातवें चरण के लिए शिक्षक नियमावली से शिक्षक की बहाली होगी। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देख सकते हैं चयन प्रक्रिया शिक्षक नियमावली में क्या है। तो शिक्षक नियमावली में यह बताया गया है कि आप लोग देख लीजिए, इसमें यह बताया गया है कि जैसे बात करें माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेधा अंक में स्नातक स्तर पर जितने भी पठित विषय हैं, मतलब जितने भी विषय आप लोग पढ़े हैं सभी का प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। उसके बाद बीएड का सभी विषय का प्रतिशत और बाय 2 कर देना है, मतलब 2 से भाग देना है दोनों को जोड़ के। तो यही जो बनता है ये आपका मेधा अंक होगा। अब बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक के लिए है कि पीजी स्तर पर जितने भी विषय पढ़े हैं सभी के प्रतिशत और बीएड का। और आप लोग जानते हैं कि जिसमें पीजी नहीं है तो इसका समतुल्य भी कहा गया है, समतुल्य समकक्ष योग्यता होना चाहिए, उसी का प्रतिशत हो जाएगा। आज जिसमें बीएड अनिवार्य नहीं है तो ये बातें की गई हैं, उसके लिए सिर्फ वही बात करें तो पीजी स्तर या फिर इसके इक्विवेलेंट समकक्ष। समकक्ष समतुल्य योग्यता होना चाहिए, उसी का परसेंटेज होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह बातें की गई हैं, ये बातें निकलकर सामने आई है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन ये है। तो इसमें यह बातें की गई है कि 60% जो भी टीटी में शिक्षक पात्रता परीक्षा में लाते हैं वे सभी पास होंगे, टीटी पास माने जाएंगे 60% या इससे अधिक जो भी लाते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो इसको भी कम भी कर सकता है, ये भी बातें हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर 50% और 45% है, तो ये सभी बातें पर डिपेंड करती हैं। वैसे टीटी की बात करें तो अधिकतर में 60% पर क्वालिफाइड होता है, अधिकतर टीटी सभी टीटी में ऐसा ही होता है, और सरकार चाहे तो घट भी सकता है, तो सरकार पर डिपेंड करता है। तो ये भी बातें हैं, तो इसीलिए प्रमाण पत्र सबको मिलना तय है। जैसा कि सरकार भी न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे कि ये जो मेरिट लिस्ट बना है ये पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट है, नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं है। ये आप लोग सभी न्यूज़ में देख चुके होंगे, तो यही से बातें स्पष्ट होती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। सभी कन्फ्यूजन का अंत एकमात्र वीडियो में, ऐसे आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ये सभी बहुत दिन पहले का वीडियो है। इसका आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु नियमावली का देख लीजिएगा 24, जिसमें पूर्व के नियमावली के निरसन की बात कही गई है। उसके बाद 10 पॉइंट जिसमें अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में जैसे पैनल जैसा बनाएगा, उसमें 1 वर्ष का होता है वैलिडिटी, तो वही बातें हैं। 5 का 3, 7 का 3 जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण कहा गया है। अब आगे भी देख लेते हैं 24 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसका पूर्व के नियमावली के निरसन की बात कही गई। साथ साथ आप लोग ये भी देख लीजिएगा 24 का 2 पॉइंट है, जिसमें यह बातें की गई है कि पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। ये सभी बातें की गई है। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं 10 का 10 पॉइंट है, जिसमें यह बातें की गई है कि आप लोग देख चुके हैं 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल करने की बात की है। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ही दस्तावेज का सत्यापन होगा। ठीक है, धन्यवाद।